हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 के यूनिट 4 के बारे में, जो कि बेसिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रिंसिपल्स को बताता है। तो शुरू करते हैं। हम प्लान ऑफ टॉक है हमारा। सबसे पहले हम लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर के टाइप्स को देख लेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसमें हम डिफरेंस करेंगे विंडोज़ और लिनक्स को। देन हम स्टडी करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस से। दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल यानी जिसको मशीन समझ सकता है, ये बाइनरी 0 या 1 में होता है। हाई लेवल यानी कि फोर्ट्रान, बेसिक, एल्गोल, ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। देन आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट होता है या प्रोसीजर्स का एक सेट होता है, जिससे प्रोग्राम को डिस्क्राइब किया जा सके। ये दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, यानी मशीन जिसको समझ सकता है। और ये जो है, इसका डेफिनेशन अगर हम कहें तो कलेक्शन है प्रोग्राम का, जिससे ऑपरेट और कंट्रोल किया जा सकता है कंप्यूटर के कैपेबिलिटी को। एग्जांपल्स के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। और इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, रेलवे रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने का सॉफ्टवेयर है, ये सारे जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक इंटरफेस है जो कि कंप्यूटर यूज़र यानी हमारे आपके बीच में और कंप्यूटर के बीच में है, यानी यूज़र और हार्डवेयर के बीच में है। जैसे कि विंडोज़, लिनक्स एक्सेट्रा। जब आप लाइट जलाना चाहते हो तो आपको स्विच ऑन करना पड़ता है, तब लाइट चालू होती है। तो इसका मतलब स्विच जो है वो एक इंटरफेस है आपके और लाइट के बीच में। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। ये देखता है कि इसको कितनी मेमोरी चाहिए, देता भी है और ले भी लेता है। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मेमोरी को ट्रैक करता है। देन डिवाइस को भी मैनेज करता है, ये एलोकेट करता है, डिवाइस को डी एलोकेट करता है। उसी तरीके से फाइल को मैनेज करता है। कुछ अदर एक्टिविटीज़ में सिक्योरिटी, जैसे आप पासवर्ड से अपने कंप्यूटर को सेफ रखते हैं, एरर मैसेजेस आपके पास आते हैं, ये सारी चीज़ें जो इनकी देख रेख है, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिफरेंस अगर हम देखना चाहें विंडोज़ और लाइनक्स के बीच में, तो फिर लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि फ्री है ये। और विंडोज़ जो है ये फ्री नहीं है, इसीलिए सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि विंडोज़ कॉस्टली है। फाइल नेम जो लाइनक्स का होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं तो वो कैपिटल में ही रहेगा, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में ही, स्मॉल को ही वो लेगा। इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ के। फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया जाता है डायरेक्टरी सेपरेट करने के लिए, जबकि विंडोज़ में बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। जो आपका लाइनक्स है वो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। हालांकि इसको इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी कैपेबिलिटी होती है कि कॉम्प्लेक्स टास्क को भी आसानी से ये कर सके। ये इसीलिए जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के नहीं होते हैं उनके लिए बड़ा कठिन होता है लाइनक्स का यूज़ करना, जबकि विंडोज़ को कोई भी यूज़ कर सकता है। जो लाइनक्स है वो बहुत ज़्यादा रनिंग स्पेस लेता है, जबकि विंडोज़ कम लेता है। और लाइनक्स का जो एक्सेस है वो सोर्स कोड तक रहता है और ऑल्टर भी कर सकता है ये कोड को, जैसा यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे। तो कंपाइलर जो है वो एक ट्रांसलेटर है। ये इनपुट को लेता है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको प्रोड्यूस करता है दूसरे लैंग्वेज में। इफ़ सोर्स इज HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है, सोर्स फोर्ट्रान में लिखा हुआ है मान लीजिए, और उसको कन्वर्ट करना है लो लेवल में, तो फिर हम यूज़ करेंगे कंपाइलर का। तो सोर्स प्रोग्राम से कंपाइलर में जाएगा, कंपाइलर से हमको मिलेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इंटरप्रेटर जो है ये दूसरे तरह का ट्रांसलेटर है और इसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में यूज़ करना, मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ये स्कैन करता है सोर्स लाइन को, टाइप्ड जो भी प्रोग्रामर ने टाइप किया है उसको एनालाइज करता है और तुरंत से रिपोर्ट करता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। मान लीजिए हमने आपको एक
कहानी सुनाई और उस कहानी को हम एक एक लाइन वाइज उसको हम ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। मान लीजिए दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज में हमने एक कहानी सुनाई है और उसको लाइन वाइज ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, तो ये काम हो गया इंटरप्रेटर का। अगर पूरे स्टोरी को एक बार में ट्रांसलेट कर दिया तो फिर वो कहलाएगा कंपाइलर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ये डिफरेंस है। इंटरप्रेटर ज़्यादा फ्रेंडलियर है कंपाइलर के कंपैरिजन में, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे कि ये काफ़ी स्लो है कंपाइलर के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के हमको पूछ सकते हैं। थैंक्स।